ओके डियर स्टूडेंट, लाभ और हानि के अगले वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को लाभ और हानि में 5वें प्रकार का क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से हल करवाने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं हर वीडियो लेक्चर में आपको बताता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से हल करने के लिए क्वेश्चन को याद रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन का टाइप याद रहना जरूरी है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ करके क्वेश्चन का टाइप दिमाग में रखने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट, फिर आप आंसर आसानी से सेकंडों में कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 15% के लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो कुल मिलाकर के प्रश्न कैसा रहेगा आप 1 मिनट में समझ जाइए, मैं आपको समझा रहा हूं। ध्यान दीजिए, क्या रहेगा प्रश्न में, क्या रहेगा ध्यान से। 2 लाभ प्रतिशत के साथ में एक विक्रय मूल्य दिया रहेगा। 2 लाभ प्रतिशत के साथ में एक विक्रय मूल्य दिया रहेगा, ऐसा हो सकता है सवाल। या तो 2 हानि प्रतिशत के साथ में विक्रय मूल्य दिया रहेगा। ओके स्टूडेंट, और क्रय मूल्य हमेशा पूछा जाएगा, क्रय मूल्य हमेशा पूछा जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 लाभ प्रतिशत के साथ में विक्रय मूल्य दिया रहेगा, 2 हानि प्रतिशत के साथ विक्रय मूल्य दिया रहेगा, या तो 1 लाभ या 1 हानि, 1 लाभ या 1 हानि के साथ में विक्रय मूल्य दिया रहेगा। हमेशा तीनों प्रकार के क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए क्रय मूल्य ही पूछा गया रहेगा। प्रश्न आपको समझ में आ गया, ठीक है। आपको प्रश्न बहुत ही आसान है, याद रखना। 2 लाभ प्रतिशत के साथ में विक्रय मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य पूछा गया रहेगा, या तो 2 हानि प्रतिशत के साथ में विक्रय मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य पूछा रहेगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, 1 लाभ और 1 हानि, 1 लाभ और 1 हानि के साथ विक्रय मूल्य दे करके आपसे क्रय मूल्य पूछा रहेगा। मैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दूंगा एक, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करें। आप देखिए ट्रिक क्या है, क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है। प्रश्न आपको याद हो गया, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो हम कैसे उसको हल करेंगे देखिए, आप सेकेंडों में आंसर कर पाएंगे तुरंत। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहला नंबर, जो विक्रय मूल्य दिया रहे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितने अंक है, 3 अंक रहेगा, तीनों अंक से आपको आंसर निकालना है। जो विक्रय मूल्य दिया है उसको लिख लीजिए 500। ओके स्टूडेंट, अब बटे में क्या लिखना है ध्यान दीजिए, और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा लगा देंगे, यहाँ परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर देंगे। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखिए, जहाँ 100 का गुणा करने के लिए मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा, वहां पर ध्यान किया करिए परसेंटेज के लिए। विक्रय मूल्य लिख करके 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सीधी सी बात है, 100 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, बात एक ही है, चाहे जैसे कर लीजिए आप, है ना, अंश में तो रहता ही है। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद में यदि, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, सबसे विक्रय मूल्य लिख करके 100 का मल्टीप्लाई अपने से करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई अपने से करेंगे। उसके बाद में अब इंपॉर्टेंट चीज आता है, बटे में किसको लिखेंगे, हर में किसको लिखेंगे, ध्यान देंगे। तो ध्यान दें आप, दोनों लाभ प्रतिशत रहे, दोनों लाभ प्रतिशत रहे तो दोनों को घटा करके यहाँ लिखा जाएगा, दोनों हानि प्रतिशत रहे तब भी घटा कर लिखा जाएगा। यानी सेम सेम होने पर क्या किया जाएगा, घटा कर यहाँ लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, दोनों लाभ प्रतिशत रहे तब भी घटा देंगे, ज्यादा माइनस कम, हमेशा ज्यादा माइनस कम घटाएंगे, ठीक है। या दोनों हानि प्रतिशत रहेगा तब भी घटा कर ही लिखेंगे। लेकिन जो तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है, जैसे 1 लाभ रहे और 1 हानि रहे, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 लाभ और 1 हानि के केस में दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, आप ध्यान देंगे। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से समझ लीजिए, आप विक्रय मूल्य सीधा लिखेंगे और 100 का मल्टीप्लाई अपने से लिख देंगे। अब बटे में किसको लिखेंगे, दोनों लाभ प्रतिशत होने पर या दोनों हानि प्रतिशत होने पर यहाँ घटा करके लिखेंगे, ज्यादा माइनस कम, ज्यादा में से कम को, चाहे आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, ज्यादा में से कम को घटाएंगे। और 1 लाभ हो और 1 हानि हो तब दोनों को जोड़ देंगे, तब दोनों को जोड़ देंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में दोनों लाभ प्रतिशत है तो दोनों को घटा दीजिए, ज्यादा माइनस कम, 20 में 15 घटाएंगे तो 5 हो गया, क्या हो गया, 5। तो आपका यही क्या हो गया, सीधा सीधा आंसर हो गया। 5 1 का 5, 5 1 का 5, 00, आपका 10,000 क्या हो गया आंसर। देखिए सेकेंडों में आप आंसर कर पाए, ठीक है, तो आपका यही आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, क्रय मूल्य आपका क्या हो गया, 10,000। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आप हल कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
तो आपको मैंने बताया, प्रश्न को पहचान गए। दो हानि प्रतिशत के साथ में एक विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, आप पहले विक्रय मूल्य लिख लीजिए और 100 का मल्टीप्लाई तो अपने से लगाते हैं। अब बट्टे में क्या करते हैं, दोनों हानि प्रतिशत है तो दोनों को घटा करके लिखेंगे, ज्यादा माइनस कम। 33 माइनस 5, 33 माइनस 5, 8.5। ओके, अब इसको हल कर लीजिए आप। 33 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे रहने दीजिए, 250 मल्टीप्लाई बाई 100। और 33 में से 8.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25। आप घटा लीजिए, 33.5 में 8.5 घटाइए, 5 में 5 गया 0, 13 में से 8 गया 5, यहाँ क्या बचा 2, 25.0 यानी 25 आपका बचा। ओके स्टूडेंट, तो डायरेक्ट आप याद रखिए, तो 25 का 25, 25 दम्मा क्या हुआ 250, 25 का 25, 25 दम्मा 250, तो आपका क्या हो गया 1000 आंसर हो गया। 100 में 10 का गुणा कर देंगे तो 1000 का आपका आंसर। तो देख रहे हैं आप डियर स्टूडेंट, सेकेंडों में आंसर कर पाएंगे। बस इतना याद रखिए। प्रश्न क्या है, एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। 2 लाभ प्रतिशत के साथ में विक्रय मूल्य दे करके क्रय मूल्य पूछा रहेगा, या तो 2 हानि प्रतिशत के साथ विक्रय मूल्य दे करके क्रय मूल्य पूछा रहेगा, या 1 लाभ या 1 हानि के साथ में विक्रय मूल्य दिया रहेगा और क्रय मूल्य पूछा रहेगा। बस इतना ही क्वेश्चन है। बस जो विक्रय मूल्य दिया रहे उसको लिख दीजिए, जो विक्रय मूल्य है उसको लिख दीजिए और 100 का गुणा अपने से करेंगे, और लाभ होने पर या हानि होने पर दोनों को घटा करके 20 में से 5 घटा दीजिए और सेम होने पर घटा करके लिखेंगे। लेकिन 1 लाभ और 1 हानि होने पर क्या करेंगे, नीचे आप ध्यान देंगे, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ करके करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, एक लाभ और एक हानि वाला क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए 5वें प्रकार की क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। जैसा कि मैंने अभी बताया, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, या तो 2 लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य पूछा जाएगा, या तो 2 हानि प्रतिशत दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य पूछा जाएगा। या तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया, लाभ और हानि दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य पूछा जाएगा। तो सीधा सीधा आप देखिए कैसे हल करेंगे। जो विक्रय मूल्य दिया रहे, जैसा कि मैंने बताया, उसको सबसे पहले लिख लो और 100 का गुणा कर लेते हैं अपने से। जो विक्रय मूल्य दिया रहे, 2 लाभ प्लस 1 लाभ और 1 हानि है, आप क्वेश्चन पहचान गए। तुरंत विक्रय मूल्य लिखिए और 100 का गुणा अपने से लगा दीजिए, और बटे में क्या लिखना है यही ध्यान दीजिए। यदि दोनों लाभ प्रतिशत होता है तो दोनों को घटा करके, दोनों हानि होता है तब भी घटा करके लिखा जाता है, और लाभ और हानि होने पर दोनों को जोड़ा जाएगा। लाभ और हानि होने पर दोनों को जोड़ा जाएगा। तो 12 में 5 जोड़ेगा, 12 5 17 और 0.5, 12 5 17 और 0.5 है तो 17.5 हो गए, 17.5। ओके स्टूडेंट, अब हर में दशमलव रहता है तो दशमलव को हटाने के लिए आप गुणा करेंगे, 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आपका क्या हो गया 9.8 गुणित 100। अब आपका क्या हो गया 175 हो गया, 175। 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो क्या हो गया आपका, ये दशमलव खत्म हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 है, और इस 10 के कारण इसका दशमलव हट जाएगा। 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसका दशमलव इसके कारण हटेगा, और इस 10 के कारण इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, तो ये 98 हो गया। ओके स्टूडेंट, तो सीधा सीधा इसको काट दीजिए। 25 यहाँ 25 सत्ते 175 होता है, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100 हो गया। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद में 7 से काट दीजिए। 7 का 7, 7 का 7, 7 का 7 तो 2 बचा, 7 चौक 28, 14 सत्ते 98 होता है, 14 चौका 56, 14 चौका 56 आपका ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बट्टा और अंकित मूल्य पर आधारित। मैंने अभी अंकित मूल्य और बट्टा के क्वेश्चन बताया नहीं है, फिर भी इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल हो रहा था, इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपको। तो ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या रहेगा, 2 बट्टा प्रतिशत दे करके अंकित मूल्य पूछा रहेगा। 2 बट्टा प्रतिशत दे करके अंकित मूल्य पूछा रहेगा। आप ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन है, सीधी सी। बट्टा का मतलब होता है छूट, बट्टा का मतलब होता है छूट। अंकित मूल्य पर यदि 5% बट्टा देता है, यदि वह 7% का बट्टा दे तो पहले से 15 रुपया कम लाभ होता है। सीधी सी बात है, 5% बट्टा यानी 5% छूट देता था और अब 7% देने लगा,
तो 15 रुपये का कम लाभ होगा। तो लाभ तो सही सी बात है, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि 5% बट्टा 5% छूट देता था, अब 7% छूट देने लगा, तो उसको 15 रुपया कम लाभ होता है, तो अंकित मूल्य। तो सेम यही क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए, ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगेगा। ध्यान दीजिए, 2 बट्टा दे करके अंकित मूल्य पूछा रहेगा, है ना, ध्यान दीजिए, और लाभ कम कमाएगा, लाभ कम कमाएगा। तो सीधी सी बात है, आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 जो रुपया है 15 रुपया लिख लीजिए, 15 रुपया आपने लिख लिया, और 100 अपने से लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों को ध्यान देंगे, बट्टा बट्टा होने के कारण दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 7% और 5, तो दोनों 7 में से 5 घटा देंगे, क्या हो गया, 2। सेम होने पर घटाया जाता है, लाभ लाभ होने पर घटाया गया, हानि हानि होने पर घटाया गया, वैसे बट्टा बट्टा होने पर घटाया जाएगा, बस। अब 2 1 का 2, 2 50 100, 50 दूनी 100 हो गया, है ना। तो 15 5 75, 15 5 75, 750 रुपये अंकित मूल्य हो गया। ओके स्टूडेंट, तो आप देख लीजिए कितना आसान है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए और दिमाग में आप इसको रख लीजिए।